हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सिद्ध कीजिए कि 3, 4, 5, 6 इसी प्रकार भुजाओं वाले बहुभुजों के अंतः कोणों का योग एक समांतर श्रेणी बनाता है। और 21 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग भी ज्ञात कीजिए। तो ये हमें बताना है बच्चों। आइए प्रश्न को हल करते हैं। उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो प्रश्न के लिए लिखेंगे हम मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम देखिए समांतर श्रेणी को किस प्रकार सिद्ध किया जाता है उस पर यहाँ पर विचार करेंगे। मैं लिख देता हूँ कि एन पदों वाली श्रेणी एन पदों वाली श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी कहलाती है यदि ए एन माइनस एक बराबर क्या हो, अचर हो। अर्थात जो सार्वंतर है बच्चों वो अचर हो, यूँ कह सकते हैं आप। तो ये बात आप याद रखिएगा। यदि ए एन माइनस एक बराबर क्या मिलेगा, आपको अचर मिलेगा, तो वह जो एन पदों वाली श्रेणी होगी वो आपकी समांतर श्रेणी कहलाएगी। चलिए अब हम प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ से हल करते हैं। देखिए प्रश्न को। तो हम जानते हैं कि एन भुजाओं वाले ठीक है बहुभुज के अंतः कोणों का योग अंतः कोणों का योग का अंतः कोणों का योग एन भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है बच्चों? ये होता है, इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, n-2 गुणा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये सूत्र आप याद रख सकते हैं इस प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर बच्चों देखो n बराबर 3 पर योग। देखिए n बराबर 3 पर जो इसके अंतः कोणों का योग होगा वो कितना हो जाएगा, 3-1 3-2 है बच्चों, एक नहीं, गलती से लिख दिया है। तो 3-2 जैसा कि हमने सूत्र में लिखा भी है। तो 3-2 और गुणा में कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया 180 डिग्री। यदि आप n बराबर 4 अर्थात चतुर्भुज की बात करते हैं तो n बराबर 4 पर योग, तो n बराबर 4 पर योग कितना होगा, देखो ये हो जाएगा 4 माइनस का 2 और गुणा में कितना होगा 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, यदि आप n बराबर 5 की बात करते हैं तो n बराबर 5 पर अर्थात पंचभुज पर योग, देखिए इस पर योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस का 2 और ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो 5 में से 2 गया, 3 बचा, तो 18 कितना होता है बच्चों, 54। तो ये हो जाएगा 540 डिग्री। ठीक है ना। तो इसी प्रकार आप एक श्रेणी प्राप्त कर सकते हो। तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार निम्न श्रेणी निम्न श्रेणी प्राप्त की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। तो देखो श्रेणी कैसी हो जाएगी हमारे पास, ये श्रेणी हो जाएगी 180, 360, 540 और इसका nवां पद क्या आएगा, ये हो जाएगा n-2 और ये हो जाएगा 180। ठीक है ना। तो डिग्री 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 और डिग्री, ये सब डिग्री में होगा बच्चों, है ना। आगे भी इसके पद हो सकते हैं, याद रखें आप, इसके आगे भी इसके पद हो सकते हैं। तो अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये श्रेणी क्या है, हमारी समांतर श्रेणी है। तो हम लिख लेते हैं कि यदि यदि उपरोक्त श्रेणी यदि उपरोक्त श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर
श्रेणी है। तो तो ए एन माइनस एक बराबर अचर होगा, अचर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से ज्ञात करते हैं। देखिए इसका मान क्या आता है। तो मैं मान ज्ञात करूंगा माइनस ए एन माइनस एक का मान। तो देखिए एन तो कितना है हमारे पास, अगर एन की बात करें तो एन तो है एन माइनस दो गुणा 180 है ना। अभी यहाँ डिग्री नहीं लगाएंगे, माइनस यहाँ पर देखेंगे तो अब एन की जगह पर कितना आ जाएगा, एन माइनस एक। तो यहाँ पर हो जाएगा एन माइनस एक और फिर माइनस तीन, सॉरी बच्चों दो। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 180। इसको हल कर सकते हैं। देखो तो ये हो जाएगा हमारे पास 180n, या फिर 180 को आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो। तो ये हो जाएगा n-2। और यदि इसको हल करेंगे आप तो यहाँ पर मिलेगा आपको, देखिए इस प्रकार से कि ये माइनस का n हो जाएगा और ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा तो n से n कट जाएगा। यहाँ पर कितना मिलेगा, देखिए हमें यहाँ पर मिलेगा 180, क्योंकि 3 में से 2 गया, एक ही बचेगा। तो जो क्या है, जो अचर है, अचर है। तो अतः अतः उपरोक्त श्रेणी अतः उपरोक्त श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो ये तो हमने बता दिया बच्चों। क्या था, जो उपरोक्त श्रेणी हमें सिद्ध करना थी वो क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो देखो और क्या पूछा है प्रश्न ने। उसके बाद पूछा है प्रश्न ने 21 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग भी ज्ञात करो। तो कोई बात नहीं, उसे भी ज्ञात कर लेंगे। पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि ये हमने सिद्ध कर दिया है, सिद्ध हुआ। यहाँ पर लिख देते हैं सिद्ध हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा गया है, तो 21 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग, ये भी लिख देता हूं मैं। तो 21 भुजाओं 21 भुजाओं वाले 21 भुजाओं वाले बहुभुज के बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों अंतःकोणों का योग। देखिए कितना हो जाएगा, n का मान कितना आ गया 21। तो 21-2 और ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो 21 में से 2 गया, कितना बचा 19। 19 को 180 से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 3420 डिग्री। तो ये आपके प्रश्न का एक और उत्तर बच्चों यहाँ पर दे दिया गया है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।